Yes. Good morning, students. We are from Everest Coaching Institute फगवाड़ा. आज हमारी सीरीज़ फ्रिक्शन क्लास हम कंटिन्यू करेंगे. बेसिकली पहले देखते हैं कि व्हेन वी सी द फ्रिक्शन हमें कब दिखता है कि फ्रिक्शन क्या है. फ्रिक्शन नॉर्मली अगर किसी लेमैन को या किसी बच्चे को समझाना हो, ये वो शक्ति है, ये फोर्स है जो आपकी नॉर्मल मूवमेंट के अगेंस्ट काम करती है. जैसे आपने ब्रेक्स लगाई चलती हुई गाड़ी पे, तो जो फोर्स लगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी. इसीलिए ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी ताकि व्हीकल या गाड़ी या स्कूटर या कार धीरे हो जाए. जैसे आप गाड़ी चला के आते हो, आप थोड़ी देर बाद टायर को हाथ लगा के देखते हो तो टायर क्या है, टेम्परेचर उसका बढ़ गया है, वो गर्म हो गया. वो क्यों है? क्योंकि उसका सरफेस रोड के सरफेस से रब हो रहा है. ठीक है, ओके. सो इवन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी इट आल्सो स्लोज डाउन. तो अगर भी हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब भी गाड़ी अपने आप स्लो हो जाएगी. वो फ्रिक्शन की वजह से, जो इनविजिबल फोर्स है जो चलती है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड व्हाट फोर्स. वो अगेंस्ट काम करती हैं. कौन सी चीज़ें इफेक्ट करेंगी? पहला तो पॉइंट ये देखा जाएगा कि क्या बॉडी को पुल किया जा रहा है या पुश किया जा रहा है. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है. ओके. फिर क्या सरफेस स्मूथ है या प्लेन है. अगर स्मूथ होगा तो लेवल ऑफ फ्रिक्शन कम होगा, क्योंकि उसमें इरेगुलरिटीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी. दूसरा, क्या फ्रिक्शन स्टैटिक है या स्लाइडिंग है. ठीक है. कितनी फोर्स हम लगाएंगे कि फ्रिक्शन को ओवरकम कर सकें फोर्स को, उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं. और कितनी फोर्स लगाई जाए ताकि बॉडी उसी स्पीड के साथ स्लाइड होती रहे या मूव होती रहे, उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ओके. अगर आप सड़क रोड टूटी हुई है और आपके साइकिल का टायर भी पंचर है, तो आप ये देखेंगे कि आपको जोर ज़्यादा लगता है. वो जोर इसीलिए लगता है क्योंकि दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं. टायर में हवा इसीलिए भरी जाती है ताकि आपके जो कांटेक्ट है रोड से वो क्या हो जाए, वो कम हो जाए और आप इजीली उसको चला सको. ये जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है. अगर आप ऊपर वाला रफ सरफेस है, नीचे वाला प्लेन सरफेस है, तो आप देखेंगे प्लेन सरफेस में लेवल ऑफ फ्रिक्शन कम होने की वजह से, क्योंकि दोनों सरफेसेस स्मूथ हैं, तो आप इसे इसको सकते हो. क्या ये ज़रूरी है? ये ज़रूरी है या नहीं है? ठीक है. ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये एक बेसिक फोर्स है जो इंश्योर करती है कि कोई भी मूविंग पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट वो सरफेस से बाइंड रहे. अगर वो नहीं होगा तो आपने ब्रेक लगाई तो हो सकता है गाड़ी रुके या ना रुके. ठीक है. तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट विद अ पेन और अ पेपर इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन. ये एक बेसिक है. तो आप जब लिखते हैं तो उसके बाद लिखने की आवाज़ आती है. ठीक है. चौक से आप बोर्ड पे लिखते हैं आपके टीचर, तब भी ऐसी साउंड आती है. ठीक है. अगर जो अर्थन पॉट है जिससे कुम्हार बनाता है, ठीक है, उसको बड़ा मुश्किल है. ठीक है. अगर वो उसका सरफेस स्मूथ होगा. ठीक है. और अब आपको पता लगता है कि हम, जैसे मैंने आपको बताया, हम कोई भी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक नहीं पाएंगे अगर आपके वहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो सकती. पर एक प्रॉब्लम भी है कि समय के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम द थिंग्स विच आर हैविंग अ मोर ऑफ फ्रिक्शन दे ऑब्जर्व वियर एंड वॉट टीयर्स लाइक टायर, ओके, सोल ऑफ शूज़, बॉल बेरिंग्स. एंड आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो हाउ कैन वी इंक्रीज और डिक्रीज द फ्रिक्शन.
ठीक है, विच इज़ फॉर्म ऑफ अ बेटर फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज नेसेसरी एज इट विल हेल्प टू कंडक्ट नॉर्मल वॉट एक्टिविटीज़. जैसे बेसिक जैसे है कि हम वॉकिंग करते हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम वॉक करते रहेंगे, पर हमें अपने आप को स्टॉप करना या रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा. उसकी और एक एग्जांपल है साइकिल. साइकिल अगर हम कुछ देर पैडलिंग करने के बाद करते हैं तो वो रुक जाता है, पर अगर हम फ्रिक्शन नहीं होगा तो टायर और सरफेस के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी जो उसको रोक सके. तो फ्रिक्शन इज़ गुड, फ्रिक्शन में बी बैड, बट डिपेंड्स हाउ वी यूज़ द फ्रिक्शन. ओके, एक और पॉइंट है कि एक लेवल तक फ्रिक्शन अच्छा लगेगा, उस लेवल के बाद फ्रिक्शन हमारी एफिशिएंसी या मशीन की एफिशिएंसी को कम कर देता है. जैसे टायर या शूज़ की अगर ग्रिप अच्छी है तो वो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके शूज़ या आपके टायर के जो ग्रूव्स हैं वो घस जाते हैं, तो वो फिर आपको स्लिपरी सरफेस बन जाता है, तो आपका उसमें वॉकिंग करने में जो एफर्ट है वो ज़्यादा लगेगा. ठीक है, नॉर्मली हम साइकिल की बात करते हैं, मशीनरी की बात करते हैं, तो वहाँ पर ऑयल या ग्रीस लगाया जाता है सो दैट द लेवल ऑफ फ्रिक्शन कैन बी व्हाट रिड्यूस्ड. ओके, so substances which reduce the friction, they are called as what? Lubricants. Then we have got wheels which reduce friction. फ्रिक्शन नॉर्मली दो तरह का है, हम इसमें बात करते हैं एक रोलिंग फ्रिक्शन और एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन. रोलिंग मीन्स व्हेन द वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर, द kind of the resistance of the motion is called as what? Rolling friction. इसीलिए जो लगेजेस हैं वो लगेजेस के नीचे रोलर्स लगे होते हैं ताकि रोलर की जो सरफेस एरिया है वो बहुत छोटा होगा जो जिस फ्लोर पे वो चल रहा है. ओके, और रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से छोटा रहेगा. जैसे कि बॉल बेरिंग्स हेल्प करते हैं दो सरफेसिस को रिड्यूस करने के लिए. स्लाइड का मतलब है जैसे आपने कोई बहुत हैवी मेटल पीस स्लाइड करना है एक स्लांट हाइट से, एक टेढ़े से, जैसे स्लांट मतलब जैसे आपने छोटे होते स्विंग्स लिए होंगे. ठीक है, तो वो एक तरह का सॉर्ट ऑफ स्लांट है, ऊपर से ढकेलना है. पर अगर उस ऊपर से ढकेलने के नीचे एक पाइप लगा दिया जाए जिस पे वो रोल करके आ जाए तो वो फिर बेटर रहेगा. अब नेक्स्ट आ गया फ्लूइड फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि जो फ्रिक्शन है, जो फ्लूइड्स एक दूसरे के ऊपर करते हैं उसको हम ड्रैग बोलते हैं, जो फोर्स उसके ऊपर लगाती है. एयर एक हल्की और एक बहुत लाइट सा एटमॉस्फेयर में गैस है जो एक फंक्शनल फोर्स लगाती है. फंक्शन मतलब जैसे हवा चल रही है सामने से, आपने देखा सामने से हवा चल रही है और वो हवा आपको चलने से रोकती है, या आपके साथ से हवा या आंधी बहुत तेज़ी से निकलती है तो आवाज़ करके निकलती है, साउंड करके, तो वो क्या है, वो एक फॉर्म ऑफ फंक्शनल फोर्स है. वाटर और अदर लिक्विड्स भी इसी तरह का फ्रिक्शन पैदा करते हैं जब वो उनमें से पास किया जाता है, जैसे बोट. ठीक है, अगर पानी का बहाव के अगेंस्ट आप चलते हैं तो वो पानी का बहाव आपको एक तो फोर्स लगाता है और वो आपको वेलोसिटी, आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा उसको ओवरकम करने के लिए. कॉमन नेम ऑफ द गैसेस एंड द लिक्विड्स इज व्हाट? फ्लूइड्स. ठीक है, अब ये जो फोर्स है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी? स्पीड ऑफ द बॉडी, जैसे मैंने आपको बताया बोट. शेप ऑफ द बॉडी, क्या शेप किस तरह की है. इसीलिए आप देखेंगे कि जो बिग शिप कैरियर्स होते हैं या बोट्स देखे होंगे आपने, उनका जो फ्रंट साइड होता है वो थोड़ा सा ट्रायंगुलर टाइप होता है ताकि वो वाटर को कट कर सकें और वाटर का फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके. और उसका जो सरफेस होता है पानी के साथ वो बहुत स्मूथ होता है. अगर वो रफ़ होगा तो उसमें एफर्ट और भी ज़्यादा लगेगा. और डेंसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन.
इसका फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय व्हाट, वॉल्यूम। इसको हम चिकनाई भी बोलते हैं। जैसे आप पानी को हाथ लगाएं अपनी 2 फिंगर्स के बीच में, तो कोई आपको लगता नहीं है कि कुछ चिपचिपाहट है, पर जब हम सरसों का तेल लेते हैं या लुब्रिकेंट देते हैं तो आप उसको हाथ लगा के देखते हैं कि आपके हाथों में थोड़ी सी चिकनाहट है, तो वो डेंसिटी है। तो मैं बोलूँगा जो डेंसिटी है लुब्रिकेंट की या सरसों ऑयल की, वो वाटर से क्या है, ज़्यादा। एक और भी है बहुत इम्पोर्टेंट कि जब हम फ्रिक्शन रिड्यूस करना चाहते हैं रोलिंग या स्लाइडिंग को लेकर, हम इसलिए करते हैं ताकि हम जो हमारा एफर्ट है वो कम हो जाए। बेसिक फ्रिक्शन का है इट इज़ एन अननेसेसरी एंड नेसेसरी इवल बोथ, ये ज़रूरी भी है और ये हमारे लिए नुकसानदायक भी है। सो इन्वेंशंस एंड द शेप्स ऑफ कार, रबर कोटिंग, बेरिंग्स हेल्प्स अस टू इंक्रीज मशीन्स। एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट पे वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप हमें राइट कीजिए। हैप्पी लर्निंग।